रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम शंकर कुमार राम हुआ जी। पंचायत कौन सा हुआ सर? प्रसाद पंचायत हुआ और मधेपुर प्रखंड में आता है? मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है जी। सर, आप कब से मान लीजिए कि राजनीतिक से जुड़े हैं और कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और किसी भी पार्टी से भी जुड़े हैं, बताइएगा थोड़ा। राजनीतिक लाइन से तो हम उतना नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरे पिताजी शुरू से जुड़े हैं जी। जो कि फर्स्ट बार एक बार लड़े पंचायत समिति का चुनाव, उसमें सफल नहीं हुए। कब लड़े थे? टर्म में सर? ये इसी पिछले 16 से 21। हाँ 16 से 21 में लड़े थे। हाँ 16 से 21 में लड़े थे, उसमें सफल नहीं हुए। उसके बाद मेरे पिताजी फिर दोबारा प्रयास किए, उसमें सफल हुए जी। और पंचायत वासी के सभी जनता का जी आशीर्वाद रहा, तो हमारे पिताजी को आशीर्वाद मिले और जो भी काम आए पंचायत समिति के अंतर्गत जी हमारे पिताजी करके दिखाएं जी। और जहां तक होगा वो करने के लिए सक्षम है जी। सर, जैसे क्या क्या काम किया है समिति जी, ठीक है, थोड़ा सा बताइएगा ताकि जनता भी जान सके। चूँकि मान लीजिए कि आगामी इलेक्शन आने वाला है और लगभग 4 साल बीत गया, 5वां साल पूरा जो है, पूरा समरी 5 साल का जो है, थोड़ा सा बताइएगा शॉर्ट में, ताकि जो है क्या क्या आपके पंचायत में आपके द्वारा काम किया गया है वो बताइएगा। देखिए, मेरे द्वारा तो काम यही किया गया, जैसे कि मेरे पंचायत समिति तो मेरे पिताजी है जी। और मेरे पिताजी के जो प्रमुख जी के द्वारा कार्य मिले जी, जैसे कि प्रसाद पंचायत के अंतर्गत वार्ड 8 में जी, पीसीसी सड़क 500 फीट का 500 फीट का लंबाई का वो कार्य हुआ। उसके बाद प्रसाद पंचायत के बिसहारा गहवर मंदिर में वो में घेराबंदी और पेपर ब्लॉक ईंट का सुंदरीकरण हुआ जी। और जैसे कि मनरेगा के तहत 4-5 योजना हम किए, मनरेगा में भी तटबंधी कार्य जी, कच्ची रोड को। कच्ची रोड। सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, हाँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना मान के चलिए, हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना इस पंचायत में टोटल वार्ड का आप समिति हैं जी जी। कितना ऐसा जेन्युइन आदमी को जो है लगभग मिला होगा, ठीक है, ये वाला रीजन में तो नहीं मिला सर? नहीं, इस रीजन में तो कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है, फिर भी आपको जानकारी होगा, इससे पिछला वाला रीजन का जानकारी है तो बताइए, और या फिर कितना आदमी का नाम जुड़ा लगभग वो बता दीजिए। देखिए, इस बार रीजन में नाम तो जुड़ा, जो हम कहेंगे साफ सुथरा कहेंगे, इस बार पंचायत में भी जो भी प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़ा गया जी, किसी भी इंसान से जनता से पैसा लेता था उसके बाद उसका नाम जुड़ता था जी, जिसमें उसके लिए हम आवाज़ भी उठाए जी, तो हमारे ऊपर बहुत कैफा भी करवाए ये लोग, जी, ऐसा होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे जी, लेकिन हम एक ही चीज़ सोचे कि हमसे जो होगा वो सक्षम हम मरते दम तक करेंगे जी, बिल्कुल किसी सर। से घूस नहीं लेने देंगे। जी। जो कि हमारे पंचायत में बहुत घूस पेटी हुआ, 2000 2500-3000 लेके कार्य किए। जैसे कि हमारे पंचायत में एक लेबर कार्ड बनता था, उस हम अपने बल पे जाके कार्य किए। हम किसी से जो हमको देता था, कोई भी इंसान खुशी से अगर देता था तो हम रखते थे, नहीं देता था फिर भी हम फ्री में बनाते थे। अभी भी फिलहाल हम जिस किसी को भी अगर बनाने का होता है तो हम जाके बना देते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते। प्लस जैसे राशन कार्ड होता है पंचायत में, 70-80 राशन कार्ड भी हम बनवाए हैं। 70-80 राशन कार्ड बनवाए हैं, जैसे कि जो कुछ दे देता है हम उस जाके बनवा खर्चा पानी, हम अपना खर्चा पानी नहीं लेते हैं। अपना खर्चा पानी हम नहीं लेते हैं। जैसे कि अदरवाइज जो बनाता है उनका जो 400-500 जो 1000 होता है उनको हम दे देते हैं, बाकी उस आदमी से जनता से खुद कंसल्ट करवा देते हैं कि आप उनसे बात करके आप खुद बनवाइए, लेकिन बनना चाहिए इनका राशन कार्ड। जी, मतलब जो भी मान लीजिए कि ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, आपके क्षेत्र का जो ग्रामीण लोग है उनको मान लीजिए जो कोई भी कार्य करवाने में, जैसे जाति प्रमाण पत्र, जातीय आवासीय हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जो भी है, उसमें जो है मान लीजिए कि आपकी भागीदारी रहती है। हाँ, बिल्कुल रहती है हमारी भागीदारी। और सर, इसके अलावा एक चीज़ बताइएगा, अभी आपको समस्या क्या क्या देखने को मिल रहा है इस पंचायत में जो होना चाहिए पीक पे है? हमारे पंचायत में जो भी कार्य होता है ना अभी आजकल फिलहाल जी, उसमें घुसपैठी ज़्यादा चलता है। जी बिल्कुल। उस पे हम लोग मुद्दा उठाते हैं तो हम लोग को दबाने की कोशिश करते हैं। जी, कौन दबाने की कोशिश करते हैं? पंचायत में बहुत आदमी है ऐसा जी, मतलब ग्रामीण लोग नहीं करते, पद वाले दबाने की कोशिश करते हैं। इसके बात पे माता ये बहलाता है, फैसलाता है, लेकिन हम होने नहीं देंगे इस पंचायत में जो भी घुसपैठी होगा। जी जी, बिल्कुल सर, डटे रहिए और जो है एकदम ईमानदारी से जो है कार्य करिए। हाँ, और दूसरा बात सर, जैसे हो गया पंचायत सरकार भवन इस पंचायत में बना कि नहीं? पंचायत सरकार भवन अभी फिलहाल बन रहे हैं, मतलब प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग में। सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे शिक्षा स्तर यहाँ का, ठीक है, इस पंचायत में +2 विद्यालय है ना? हाँ, +2 विद्यालय, प्राथमिक और मध्य तो है यहाँ,
तो सर शिक्षा स्तर कैसा है, थोड़ा सा बताइएगा कि मतलब टीचर वगैरह पर्याप्त रहते हैं या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल, अभी टीचर वगैरह पर्याप्त रहते हैं जी। सर। और सर स्वास्थ्य सेवा केंद्र इस पंचायत में है? नहीं, स्वास्थ्य सेवा इसके लिए पंचायत में तो है, लेकिन वो खैरी पंचायत में, खैरी गाँव में पड़ता है, पंचायत में मतलब नहीं ये तो पड़ता बहुत दूर हो जाता है। है। हाँ। उल्टा हो जाता है। यहाँ से जो है मान लीजिए कि मधेयपुर नज़दीक पड़ता होगा। हम्म। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे मान के चलिए आपको काफ़ी अनुभव है राजनीति का, जैसे पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है, उसमें मान लीजिए कुछ सुधार वगैरह होना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है, अपना पर्सनल ओपिनियन क्या देते हैं सर? पंचायती राज व्यवस्था जी, बहुत सारे पंचायत समिति जिसे हम बात किए, ठीक है, वो अपना पर्सनल ओपिनियन इस तरीके से दिया कि जैसे प्रमुख के स्तर से जो है समिति को वर्क मिलता है, जो भी फंड वगैरह योजना जो भी है, मंडे जैसे कि 15वीं कस्टम जो होता है वो प्रमुख के थ्रू मिलते हैं जी। और उसके बाद मनरेगा जो है खुद अपने से जाके अपने से जाके। ऑफिस से करके अपना काम जी। कर सकते हैं। हाँ, तो वही 15वीं कस्टमी जो हो गया, तो ये मान लीजिए कि प्रमुख के स्तर से मिलता है, ठीक है। जी। तो ये बहुत सारे समिति जी का पर्सनल ओपिनियन लिया हूँ, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो है मतलब प्रमुख के स्तर से जो है हम बंधा जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख के स्तर से ना होकर के डायरेक्ट जो है समिति को दिया समिति जाए, को फंड दिया जाए, जो भी योजना है वो समिति को दिया जाए, ताकि जो है उससे ज़्यादा विकास जो है मान लीजिए कि होगा, और प्रमुख से ज़्यादा जो है मान लीजिए कि पंचायत के बारे में एक समिति बेहतर जानता होगा। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, बताइएगा थोड़ा। ये तो अच्छा है कि जैसे कि प्रमुख से ना डायरेक्ट समिति से कॉन्टेक्ट, जैसे कि पंचायत में मुखिया को मिलते हैं, जी, मुखिया लोग को मिलते हैं कि डायरेक्ट अपना खुद काम करो। हम्म, लेकिन समिति में क्या है कि कोई भी कार्य करने के लिए पहले एनओसी लेना पड़ता है। लेकिन वही मुखिया पंचायत का है, उससे एनओसी नहीं लिया जाता है। लेकिन पंचायत समिति से एनओसी लेकर उसके बाद काम होगा आपका। जी। अगर एनओसी नहीं लीजिएगा तो आपका काम कुछ नहीं होगा। जी, तो आप क्या कहते हैं सर, मान लीजिए कि आप एग्री करते हैं और भी समिति के साथ, या फिर? बिल्कुल, हम जैसे सब है जी, प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक वैसे तो काज करना है। जी। और सर इसके अलावा जैसे आगामी चुनाव आने वाला है, ठीक है, इलेक्शन तो आप लड़िएगा ही, बिल्कुल। यदि आपका सीट बनेगा तो मान लीजिए लड़वे करिएगा। तो सर क्या मान लीजिए कि आपको समस्या भी आपके पंचायत का मालूम ही है, प्रथम कार्य आपका क्या होगा जो मान लीजिए कि जनता को बताना चाहेंगे? आपको अगर फिर से जो है चुन करके पद पे भेजता है तो क्या कार्य करना चाहेंगे सर? प्रथम कार्य किस चीज़ पे करना देखिए, चाहेंगे? अगर हम लोग का अगर सीट बनता है तो पंचायत स्तर पे अगर हम जनता आशीर्वाद देते, अगर हमको चुनते हैं, हम तो मुखिया लड़ेंगे ही। अगर हम लोग का सीट बनता है तब, अगर जनता हम लोग का आशीर्वाद देकर अगर हमको बनाते हैं। क्या इस बार अगला प्लान है? हाँ जी, मुखिया से लड़िएगा? जी जी। तो अगला प्लान हमारा है मुखिया से अगर लड़ेंगे, अगर जनता हमको आशीर्वाद देते हैं तो पंचायत में सबसे पहले काम हम करेंगे घुसपेटी। जी, घुसपेटी जो लेता है कोई भ्रष्टाचार को जो है मुक्त करेंगे, मुक्त करेंगे। जो भी घुस लेता है कोई भी, उसको हम मुक्त करके पहले उसको बंगाल खाड़ी भेजेंगे। उसके बाद पंचायत में जो भी कार्य होगा वो जनता के बीच होगा, जनता पारदर्शिता होगा, जनता के बीच सामने होगा। जनता के बीच में कोई भी कार्य का निर्णय लिया जाएगा जनता से। जनता जैसा कहेगा वैसा कार्य होगा। आम सभा बैठेगा। हाँ, आम सभा प्रत्येक महीना आम सभा होगा। हाँ, उसमें जो है मान लीजिए कि ये समस्या है, अपना अपना समस्या रखेंगे हर वार्ड का, उसके हिसाब से जो है डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, और सर आगे मान लीजिए कि चुनाव आने वाला है, आपका जो भी वोटर मालिक है, जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? उन लोग से हम एक ही विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि अगर आप लोग आशीर्वाद दीजिए हमें, और हमारा विकास देखिए आप जी अपनी पंचायत का। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम शंकर कुमार राम हुआ, समिति जी का नाम सर? और मेरे पिताजी वर्तमान पंचायत समिति हैं श्री रघुनंदन राम जी। जी, पंचायत सर? प्रसाद, प्रखंड मधेपुर। प्रखंड मधेपुर। मोबाइल नंबर सर बताइएगा। 77 61 81 28 31। जी, धन्यवाद।